दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तब कैसा रहा कल का बाजार? एकदम जबरदस्त। किसके लिए? सर, ऑप्शन ट्रेडर के लिए। जितने लोग इक्विटी होल्ड करके बैठे हुए होंगे सर, उनका तो हाल बेहाल होगा। और खासकर बैंकिंग सेक्टर का जो लोग स्टॉक लिए हुए होंगे सर, वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होगा। कितने लोग तो घबरा के एग्जिट भी कर गए होंगे, कोई ठिकाना नहीं है। सर, लाल देखने में लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, और हरा जब रहता है तो भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। दोनों सूरत में लाल से तुरंत घबरा जाते हैं। एक बात जान लीजिए, ये बाजार है, गिरता है सर अच्छे के लिए गिरता है। मान लीजिए कोई ज़रूरत से ज़्यादा अगर भोजन कर लेगा तो सर पेट तो खराब होना है ना। वही हाल हो गया था। बैंक निफ्टी बहाना खोज रहा था थोड़ा हल्का होने के लिए। उसको बहाना कहाँ से मिला? पॉवेल साहब के कमेंट्री से। कमेंट्री में जो उन्होंने धमकी दे दिया कि 2 बार बढ़ाएंगे ब्याज की दर, तो वहाँ से बहाना मिल गया। दूसरा बहाना सर थर्सडे था, बैंक निफ्टी का तो एक्सपायरी था, तो उसको तो ऐसे भी एक्सपायरी का असर तो उस पर होना था, लेकिन बहाना पॉवेल साहब का मिल गया। और दोनों मिलते हुए बैंक निफ्टी एकदम ऐसा गिर रहा था कि पुट वाले की कमाई धमाकेदार हो रही थी, धमाकेदार। मैं तो देखा कि 4 रुपया वाला प्रीमियम 120 रुपया पे चला गया था। क्या समझे? जो 4 रुपया के प्रीमियम पे अगर 10,000 उठा लिया होगा, 4 रुपया का प्रीमियम मैंने लगा दिया होगा 40,000। लगाने वाले तो बहुत बहुत लगाते हैं मौका देख के, क्योंकि लो बना था 4 रुपया, हाई बना 120 रुपया। कमाई का गणना करने के लिए सर कैलकुलेटर जवाब दे रहा होगा। कल ये मौका था, लेकिन सही पूछिए, कल का मौका तो था, लेकिन उस मौके में भी बहुत लोग बहुत कमा नहीं पाए, क्योंकि एकदम एक तरफा नहीं ना गया था, थोड़ा बीच बीच में पॉज दे रहा था। और उसी पॉज में लोग घबरा रहे थे कि इतना आ गया है। अब जिसको मान लीजिए 20,000 आ रहा होगा, अब देखा कि पॉज लिया, घट के हो गया 15,000, सोचा कि अब घटना चालू, यहाँ से निकल जाओ, निकल गया। फिर वो बढ़ा, फिर दे रहा होगा मुनाफा 40,000, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो ऐसा हो रहा था कि सर कमाने वाले ठीक से कमा नहीं पाए होंगे। जिनके पास बहुत पूंजी होगी ना, तो मैं हिसाब लगाया कि अगर कोई एटीएम का लगाने वाले 10-10 हज़ार प्रीमियम उठा लेते हैं, तो वैसे लोग हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा भी हल्का हुए होंगे, और मान लीजिए कि 50% का लॉट भी होल्ड कर लिए होंगे लास्ट तक, तो सर छप्पड़ फाड़ कमाई हुई होगी। इसको कहते हैं जैकपॉट। और ये कहाँ संभव है? सर ये संभव है हमेशा ऑप्शन में, और ऑप्शन में भी कहाँ? तो बैंक निफ्टी। इसीलिए मैंने जो बातचीत चालू की है ना, मैंने छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा सा एक सेगमेंट को चुना है, और नाम ही दे दिया उसका बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। आज का बाजार भी कुछ अलग टाइप का होने वाला है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम लोग देखेंगे उसको। कल कई भाई लोग हमको व्हाट्सएप पे दिखा रहे थे कि सर देखिए 800 लगाए, 900 लगाए, 1200 का मुनाफा हो गया। बहुत अच्छा, क्या कि सर आपका रेगुलर हम वॉल्यूम्स देख रहे हैं, हर एक वॉल्यूम को 2-2 बार देख रहे हैं, अब बहुत कुछ समझ में आने लगा है। तो भाई बधाई हो आप लोगों को। मेरा लगता है कि मेहनत जो है अब सफल हो रहा है। अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं। कई लोग कई तरह का प्रश्न कर रहे थे सर, वो बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जिसका जवाब कुछ और जब तक समझ नहीं पाए, और ये मौका नहीं पाता है कि टेक्स्ट में लिखूं, उधर से फिर जवाब आए। तो मैंने सोचा है कि संडे को 5 बजे मैं एक बार लाइव आता हूँ। संडे को 5 बजे शाम में सर लाइव आऊँगा। अगर आप लोग को लगता है कि कोई चीज़ जानना हो फेस टू फेस, 1 to 1, सर कल जरूर, कल नहीं परसों, कल तो कोई वीडियो भी नहीं है, बाज़ार बंद है।
सर सैटरडे संडे बाज़ार बंद है और अमेरिका तो मंडे भी बंद है। तो मंडे को अगर अपना बाज़ार भी चलेगा तो पता नहीं उसको क्यूज़ जो लेना पड़ेगा वो तो आज के बाज़ार से लेना पड़ेगा, लेकिन ट्यूसडे का बाज़ार क्यूज़ लेस हो जाएगा, अपने दम पे चलेगा। तो खैर ये सब बातें होती रहेंगी। बता देता हूँ फिर से, कल नहीं परसों यानी इतवार को लाइव में 5 बजे शाम में आऊँगा इसी चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सर घंटी वाला बटन दाब दीजिएगा तो नोटिफिकेशन 5 मिनट पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो, आप वहाँ पे आइए। वहाँ पे गूगल मीट की भी व्यवस्था रहेगी। आप गूगल मीट के द्वारा 1 to 1 हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और रहा सवाल गूगल मीट का लिंक, तो लाइव का जो मैसेज बॉक्स होगा उसके सबसे ऊपर वाला जो मैसेज होगा वो मेरे नाम से होगा और वही गूगल मीट का लिंक होगा। उसको टच कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आइए फटाफट हम लोग समय को बचाते हुए प्रैक्टिकल सेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं सर हम लोग के जासूस क्या बोल रहे हैं। आइए अपने लैपटॉप पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो स्क्रीन आपके सामने उपलब्ध है सर ये इंडेक्स का है। एकदम मैंने पहले ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दिया है। ये देखिए ऊपर से नीचे तक, इसको कहते हैं एक तरफा बाजार नीचे चला गया। और ये नीचे कितना गया तो सर 44,058 से 43,400 कितना 43 तक मोटा मोटी 600 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई अपने ऊंचाई से। गजब का डाउन ट्रेंड, लेकिन ज़बरदस्त। यहाँ पे पुट वाले की कमाई तो धमाकेदार हुई है। असल में कॉल का भी कुछ मौका है, चलिए उसको हम लोग देखेंगे तहकीकात के सेक्शन में। पहले हम लोग तहकीकात वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, उसको देख लीजिए एक नज़र। ये देखिए मैंने सब डाटा पहले से डाल दिया है आपके टाइम को बचाने के लिए। 16 तारीख का आज का तहकीकात सेटअप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 15 तारीख का इंडेक्स 544 पॉइंट रेड में और एफआई ने कल सर खरीदारी की, आएंगे उस पर। कॉल हमने उठाया है 40 रुपया 55 पैसे का, पुट लिया है 34 रुपया 75 पैसे का। यहाँ पे सारा एंट्री एग्जिट सब आप स्टील करके देख लीजिएगा। अल्टीमेटली जो ज़बरदस्त कमाई हुई है सर वो पुट साइड में हुई है। कॉल में 3 छोटा छोटा मौका मिला, वो मैं हम लोग दिखा देंगे उसको। 2450 रुपया की कमाई, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, कल के तारीख में हुई है लोगों को। सबसे बड़ा हाथ इसमें रहा पुट का, क्योंकि बाजार गिरा तो पुट में कमाई ज़बरदस्त हुई। 941 रुपया का एवरेज इन्वेस्टमेंट पे 2450 रुपये की कमाई। कैसा रहा? कह रहे होंगे बहुत लोग बहुत अच्छा सर, कुछ नया चीज़ सीखने को आप दिए मौका। जितने लोग असल में आ रहे हैं ना, डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, ये सारे अधिकतर वैसे लोग हैं जो कल तक रिपेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे। हमारा चैनल दरअसल उन्हीं लोगों पे आधारित है। आज जो 48,500-600 सब्सक्राइबर हैं, इसमें से अधिकतर वैसे ही लोग हैं जो लोग सर रिपेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो ये लोगों के लिए एक नया व्यापार मिल गया, डाइवर्सिफाई का एक नया मौका, जिसमें चौका और छक्का लग रहा है। अच्छा आइए यहाँ पे दिखा देता हूँ एक झलक आपको कॉल का। कॉल में देखिए छोटा छोटा 3 मौका मिला, लेकिन सर अगर ट्रेंड को देखा जाए तो डाउन ट्रेंड था। मैंने कॉल में कल एक भी कॉल उठाया नहीं, एक भी ट्रेड नहीं किया। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। पुट का ज़बरदस्त एक लंबा मौका मिला, मतलब समझिए कि कहानी जो यहाँ से चालू हुई, लगाइए यहाँ भी एक ट्रेड लाइन लगा देते हैं, यहाँ से जो कहानी शुरू हुई वो सर ऐसा, इसको कहते हैं मौका, ज़बरदस्त मौका। चलिए एफआई क्या किया वो तो आप देख ही चुके सर। सब लोग जब बेच रहा था, एक बुद्धिमान आदमी खरीद रहा था। ऐसे तो बहुत बुद्धिमान लोग खरीदे होंगे कल, और वो खरीदने वाले में नंबर था एफआई का।
लेकिन सर बड़ा फूक फूक के खरीद रहा था। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी गिरावट में 20-25 हजार करोड़ खरीद लिया, वो भी 13,000 करोड़ कल ऑप्शन में खरीदा। उसको मालूम था ये भारत का बाजार जो गिर रहा है, असल में इसके गिरने में, देखिए डाटा दिख रहा होगा आपको, इसके गिरने में सर भारत का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। अगर कल बाजार में तेजी रहती तो सर एक्सपायरी के दिन होने के बावजूद भी कॉल जो है ऊपर जाके बंद होता। लेकिन कल क्या हुआ होगा, जितने लोग कॉल को होल्ड किए होंगे और उनको नहीं जानकारी होगी सर ये एक्सपायरी है, लाले लाल है, ब्लड बाथ है, एकदम लाल, तो उनका जो कॉल होगा ना 10 पैसा और 5 पैसा पे बदल गया होगा। भले वो 100 रुपये का क्यों ना लिए हों या 300 रुपये का भी क्यों ना लिए हों। सर गिरता कोई चीज़ है तो ऐसे गिरता है, सीधा 90 डिग्री के ऊपर से नीचे आता है। अब बढ़ने में तो सर 45 डिग्री जिग जैग करके बढ़ता है। तो कल वो लोग सबक सीख गए होंगे एक गलती करके, कॉल खरीद के और कॉल को अंतिम तक होल्ड करके कि चलो अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, इतना गिर गया है अब तो बढ़ेगा, इतना गिर गया अब तो बढ़ेगा, मेरा कीमत आ जाएगा। नहीं आएगा सर। ऐसी गलती मैं भी कई पेपर ट्रेड में किया था, तब जाके सीखा था कि ना बाबू, जब बाजार का सेंटीमेंट निगेटिव हो तो कॉल के तरफ नहीं जाना है। पहला मैं देख लेता हूँ बैंक निफ्टी हरा है कि लाल है, पहले मैं ये डिसाइड करता हूँ। और लाल भी है तो कितना, 10-20 लाल और हरा से कोई मतलब नहीं होता, मतलब वो इनडिसीजन की स्थिति है, पता नहीं ट्रेंड किधर जाएगा। तो बाजार खुलते घुसने की कोशिश नहीं करना, अरे बाप घुस जाओ, ट्रेन छूट रहा है। सर कुछ नहीं छूट रहा है। खुलने के बाद अब बाजार खुलता है तो या तो ऊपर या नीचे क्यों खुलता है, ये सब जो लोग पहले से ऑर्डर दे के बैठे हुए रहते हैं और बहुत लोग वैसे बेचैनी की स्थिति में रहते हैं, ले लो बेच दो, ले लो बेच दो, उन्हीं लोग के चलते ये हरकत होती है। तो सर ये लोग बहुत जल्दी संभल जाते हैं, सीधा हो जाते हैं। बाजार जब पहला कैंडल बनाता है 5 मिनट का और दूसरा कैंडल मोटा मोटी इशारा दे देता है कि तीसरा कैंडल किधर जाने वाला है। अरे मान लीजिए ना 2-3 कैंडल सीधा लाल में बन गया, उसके बाद भी थोड़ा वॉच कीजिए, कुछ नहीं छूट रहा है। सर 6 घंटा का बाजार है, अगर आधा घंटा छोड़ ही दिए शुरू का तो क्या चला गया। आइए 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए 6 घंटा का बाजार था, मान लीजिए आप इस लेवल को नहीं पकड़ सके। हम कहते हैं ये लेवल कहाँ पे मिला, 10:25 पे स्टार्ट हुआ बाजार गिरना, ठीक है, गिरना तो पुट जो है बढ़ना चालू हुआ। तो मान लीजिए आप ये लेवल 32 रुपया 65 पैसा नहीं पकड़ सके, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं चलिए यहाँ पे जब सुपर ट्रेंड बोल दिया खरीदो, तभी आप खरीदे, तो क्या हुआ, आप 51 रुपया में खरीदे। और उसके बाद जब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन रहा, अगर तब तक आप होल्ड किए, मतलब अंतिम ऊंचाई जो कि आपका MACD RSI सबको फॉलो करते हुए, तो 52 रुपया 124 रुपया में बदल गया। सर मोटा मोटी अगर 70 रुपया 72 रुपया आ रहा है तो सर क्या बुरा है, कुछ बुरा ही नहीं है। लगाए क्या और आया क्या, तो शुरू का कितना देर छोड़ दिए। यहाँ पे अगर आप घुसे तो 11:20 और यहाँ पे अगर आप रोक मैंने छूट गए, 1 घंटा आपने छोड़ दिया। 11:20 बाजार खुला 9:15, यानी बाजार खुलने के 2 घंटे के बाद जाके भी एंट्री लिए तो भी सर 72 रुपया बन गया। एक स्टॉक पे 25 का लॉट होता है, तो 7 दूनी 14, मोटा मोटी सर 1800-1900 रुपया तो बना दिया ना। बुरा क्या है, तो यहाँ पे पेशेंस चाहिए। अब मान लीजिए कि बाजार का डायरेक्शन यहाँ से पलट जाता और कॉल की तरफ चला जाता, तो क्या होता, पता चला आप जो एंट्री किए वो गलत एंट्री किए, लॉस हो गया। यहाँ पे देखिए ना, किसी भी लेवल पे अगर आप यहाँ सुपर ट्रेंड जब बोला, उसके बाद कोई भी कैंडल सर इस जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, ऊपर के ऊपर हर रेसिस्टेंस को तोड़ते चला। कितना रेसिस्टेंस तोड़ा, देखिए 1 2 3 4 5 6
और सर 6 के बाद तो रेसिस्टेंस भी पाइवोट नहीं दिखाता है। पाइवोट भी इतना नहीं सोचता है कि एक दिन में 6 रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, तो इतना पाइवोट भी नहीं सोचता है, तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस में नहीं दिखाता है। वो भी देखिए बीच के हिसाब से 6 ऊपर है 6 नीचे दिखाता है, असल में 5 ऊपर है 5 नीचे दिखाता है। टोटल देखिए वो 10 रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला के देता है। यहाँ गिन लीजिए लकीर सबको। तो पाइवोट के अंतिम अनुमान से भी ऊपर कल बाजार चला गया। सर अगर मान लीजिए 3:30 में बाजार बंद तो हो गया ना, अगर 3:30 में ना बंद होके और कमोडिटी के तरह 10 बजे रात तक अगर चलता तो पता चलता कि ये जो 600 पॉइंट अब 544 दिख रहा है, 1000 पॉइंट गिर जाता। सेंटिमेंट निगेटिव हो रहा था लोग का, लोग घबराहट आ गई थी लोगों में, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे देखिए एफआई खरीद रहा था। हमें याद है राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू, बेचारे स्वर्गवासी हैं, बहुत बड़े निवेशक, समझिए कि 5000 रुपया से उन्होंने शेयर बाज़ार में कदम रखा और हवाई जहाज़ तक उड़ा दिए अंतिम तक। सर वो हमेशा कहते थे जब लोग बेचते थे तो मैं खरीदता था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता था। जब लोग बाजार में पैनिक सेलिंग करते थे तब वो खरीदने के लिए उतरते थे। एफआई देखिए, लोग बेच रहा था, एफआई खरीद रहा था। लेकिन बात को समझ जाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी ऐसा नहीं कि बाजार गिर रहा है और हम खरीद रहे हैं। सर ये इक्विटी वालों के लिए ये भाषा होती है। एफआई अगर ऑप्शन खरीदा है तो कल का 15 जून का नहीं खरीदा है सर, वो 22 जून का खरीद रहा था। और बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं कल जो भी काम किया सर 22 जून में किया। मेरा कल टारगेट था कि हमको 2000 रुपया कमाना है। मैं 2000 की कमाई जब आई मैं निकल गया, मैंने अपने टारगेट को अचीव किया। अगर मैं होल्ड करता तो वो कमाई 6000 रुपया तक चली जाती, क्योंकि मैं एटीएम लिया हुआ था। जरा सोचिए, लिया था जिस भी लेवल पे लिया था सर, मैं जाके 324 रुपया में बेच के निकल गया। और जब देखा अंत तक उस स्टॉक को तो 560 पे चल रहा था। खरीदा था एटीएम, अब बन गया था इन द मनी के भी 3-4 स्टेप भीतर घुस गया था। मुझे कोई गम नहीं था, खुशी इस बात की थी कि मेरा सिलेक्शन बहुत तगड़ा था। अगर मेरे पीछे 10-20 लाख रुपया होता तो मैं तो सर ज़बरदस्त पैसा पीट देता, मैं उसको होल्ड करता। लेकिन चूंकि मेरा पूरा कैपिटल ही एकदम थोड़ा सा है, एकदम थोड़ा सा, तो मैं उतना ही हिम्मत करके 2000 कमा के निकल गया। सर यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन मैं पूरे बाजार को वॉच कर रहा था, रोमांच का आनंद ले रहा था। अब चलिए आगे की कहानी पे चलते हैं। डाउ जोन्स कल 400 पॉइंट बढ़ गया, गजब, 1.26% बढ़ा। S&P भी कल 1.22% बढ़ा और नैस्डैक भी 1.20% बढ़ा। तो सब लोग में तेजी लगभग 1.25% की मोटा मोटी रही। लेकिन अभी क्या कर रहा है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए फ्यूचर पे ही मार्केट टिका हुआ है, सही पूछे तो। अभी 38 पॉइंट डाउ जोन्स, 38 पॉइंट, अभी 20 पॉइंट निगेटिव, 50 पॉइंट निगेटिव। देखिए 38 का भी फिगर दिखा, 1 सेकंड में 20 का भी दिखा, अब 50। तो डाउ जोन्स इतना बढ़ने के बाद एक करेक्टिव मोड में है। जानते हैं सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है। पॉवेल साहब की धमकी का असर भी एक दिन हुआ डाउ जोन्स के। सर दूसरा दिन डाउ जोन्स क्या बोला कि हम बताए थे ना कल कि शेयर बाजार को खराब से खराब समाचार को पचाने में सर 1 दिन लगता है, 1 दिन, अगला दिन कोई मतलब नहीं। लेकिन कल क्या हुआ कि डाउ जोन्स इतना बढ़ा और आज क्यों गिर रहा है, उसके पीछे बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया अमेरिका में सर 2 साल के उच्चतम स्तर पे आया, तो वो भी एक मार्केट के लिए निगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं नैस्डैक क्या कर रहा है, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। और ये भी रिफ्रेश हो गया, ये भी 41 पॉइंट गिरा हुआ है। संकेत हम समझते हैं आज के लिए शुरुआत, भले लोग डाउ जोन्स को क्लोजिंग देख के खरीदने के तरफ दौड़ जाए, लेकिन अगर इस तरह का लाली अगर छाया होगा तो अंतोगत्वा जानते हैं
लोग बहाना ढूंढने लगते हैं। फिर खबर क्या चलेगी कि बैंक में इतना एनपीए है, ये है, वह बहाना बाजार को गिरने का। फिर बहानाबाजी चालू हो जाएगा और बाजार गिरना चालू होगा। विश्व बाजार क्या कर रहा है इसको भी रिफ्रेश करते हैं। सब पे नज़र रखना चाहिए। देखिए अमेरिका, ये जापान जो है वो ज़बरदस्त टूटा हुआ है, 0.25% गिरा हुआ है। असल में वहाँ भी आज क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन अनुमान उन लोग का भी वही है कि कोई ब्याज दर बढ़ाया तो नहीं जाएगा, लेकिन पता नहीं, फिर भी ये बाज़ार गिर रहा है। लेकिन उल्टा हांगकांग थोड़ा बढ़ा हुआ है, चाइना भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है इसको भी रिफ्रेश करते हैं। सर पहले 47 पॉइंट बढ़ा हुआ था, 43 बढ़ा हुआ है। ये भी नीचे की तरफ घसक रहा है। 9:15 बजते बजते तक देखिएगा क्या हाल हो जाएगा। ये भी क्यूज जानते हैं कहाँ से लेता है, ये मोटा मोटी सब लोग अमेरिका से क्यूज लेता है। सब लोग बाद में देखने लगेगा अमेरिका के फ्यूचर, वो भूल जाएगा कि अमेरिका कल 400 पॉइंट बढ़ा था, उसको भूलते देर नहीं लगेगा। ऑप्शन चेन की क्या स्थिति है सर, एक बात बता देता हूँ। ऑप्शन चेन जो हम लोग अभी देखते हैं सुबह सुबह, जैसे 7:32 पे मैं देख रहा हूँ, ये कल 3:30 का ऑप्शन चेन है। कल मालूम 5-5 लाख मैं देखा था ओपन इंटरेस्ट सर कॉल साइड में था। मतलब मार्केट को बेरिश करने के लिए इतने सेलर्स कूद गए थे। अभी भी देखिए कल की स्थिति को खाली देखा जाए तो, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं ताकि आपको ऊपर दिखे, 24,45,000 कॉल साइड में है। मतलब सेलर लोग मार्केट के प्रति एकदम बेरिश कल 3:30 पे थे, और मात्र 14,44,000 पुट साइड में है। यानी बुलिश और बेरिश के बीच में सर 10 लाख लॉट का डिफरेंस है। इसको कहते हैं मार्केट में वोलेटिलिटी आना। अब मार्केट कितना वोलेटाइल हो सकता है, तो सबसे बड़ा डाटा कॉल साइड में दिख रहा है 2,06,000, ये दिख रहा है 43,500 के भाव पे, ठीक है। और पुट साइड में सबसे बड़ा डाटा दिख रहा है 2,70,000। यानी ज़्यादा लोग उस समय बुलिश थे। किस समय, जब मार्केट कल बंद हो रहा था 3:30 में, और ये डाटा भी 43,400 के भाव में था। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ पुट साइड में एक बड़ा फिगर कहाँ पे है, 43,000 पे। मार्केट का रेंज देखिए कहाँ दिख रहा है। अगर मार्केट आज खुलने के बाद गिरना चालू हुआ तो सर 43,000 पे एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ जो सबसे बड़ा डाटा दिख रहा है वो सर यहाँ दिख रहा है 1,59,044। बहुत बड़ा वोलेटिलिटी है, दिख ही रहा है। 10 लाख लॉट का गैप कल के हिसाब से। लेकिन जब बाजार खुलेगा ना 5 मिनट के अंदर में सारा डाटा उठा पटक वाला होगा, उस समय देखना है सही कि अभी वर्तमान नज़रिया क्या है। ये तो कल 3:30 का नज़रिया है। ये नज़रिया के हिसाब से मार्केट बेरिश है, क्योंकि कॉल साइड में सबसे ज़्यादा सेलर बैठा हुआ है। तो कॉल साइड में जब सेलर बढ़ता है तो मार्केट बेरिश, और पुट साइड में सेलर बढ़ेगा तो मार्केट बुलिश। तो कल 3:30 बजे के हिसाब से मार्केट, लेकिन सर उसके बाद अमेरिका का डाटा आया, लेकिन अमेरिका का फ्यूचर्स अभी। असल खेल तो मार्केट जब प्री ओपनिंग होगा 9 बजे, और 9:07 में जाके देखिएगा बैंक निफ्टी प्री ओपनिंग का क्या डाटा दे रहा है। हरा ही देगा थोड़ा, उम्मीद है। उसके बाद जब खुलेगा तो असल उठा पटक को होने दीजिएगा, 15 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद नज़रिया बनाइए। हम लोग देखें ना यहाँ पे क्या देखें कि 15 मिनट के अच्छा खासा छोड़ने 2 घंटा के बाद भी अगर लोग एंट्री लिए तो 36-32 रुपया पे मोटा मोटी 72 रुपया कमा लिए। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। जब मार्केट में बहुत बड़ा उठापटक हो तो मार्केट का ट्रेंड देखना चाहिए कि ट्रेंड किधर है, और उसके बाद अपना नज़रिया बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका MACD बोल रहा है आप खरीदिए, कुछ तो दिया। आइए देखते हैं क्या दिया। कॉल में 78 रुपया, 66 रुपया, 60 रुपया। कॉल में लॉस तो नहीं ना दिया आपको। ऐसा नहीं कि कॉल जब MACD बोला और आप खरीदे आपको कॉल में लॉस हो गया, ऐसा लॉस तो नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉफिट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी तो नहीं दिया। तो जब अपना जितना इंडिकेटर है
अगर उसको फॉलो हम लोग कर रहे हैं तो मोटा मोटी कुछ प्रॉफिट में एडिशन तो ये कर दिया। अगर हम लोग एकदम बैठे रहते तो ये जो मोटा मोटी 200 रुपया आ रहा है ये भी नहीं आता। ये सिर्फ 2200 रुपया पे कहानी रहती, ये 2400 रुपया नहीं होता। तो दोनों तरफ का नजरिया रखना है, कॉल पे क्या हो रहा है, पुट पे क्या हो रहा है, किधर माहौल बन रहा है। ठीक है, मेरा ज़्यादा आउटलुक हमेशा उधर ही रहेगा, बाजार जिधर ट्रेंड दिखाएगा। अगर बाजार अपवर्ड चल रहा है, ग्रीन है, तो हम ज़्यादा वेटेज कॉल पे रखेंगे, अपना ज़्यादा फोकस कॉल पे रखेंगे। लेकिन जब जब पुट पे मौका मिलेगा, क्योंकि एक बार ऐसे थोड़े कोई बढ़ता है, आगे बढ़ेगा, थोड़ा गिरेगा, वो गिरावट में पुट का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अगर अप ट्रेंड का बाजार है, पुट में कमाई कम होगी, लेकिन सर कुछ तो होगी, उस कुछ तो को भी पकड़ते चलना है हमेशा। अगर मान लीजिए ऐसा महीना के 20 ट्रेडिंग सेशन में ये कुछ तो पकड़ा गया 200 रुपया के हिसाब से, तो 4000 रुपया एक महीना में देगा ना कम से कम। इस नज़रिया को अगर रखेंगे तो 4000 रुपया भी कम है महीना में, 2-4 ठो खर्चा को निकाल देगा। चलिए अब आते हैं, मोटा मोटी इतना से अब आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रोज़ के डाटा पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तहकीकात पे नज़र रखिए। अगर आप नए हैं तो फिर बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग को वैल्यू दीजिए। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा आपका है, मेहनत की कमाई है, बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए। हर बढ़ा के वॉल्यूम नंबर 18 देखे, लगता है कि बाज़ार में काम करना चाहिए, मेरा डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, सीधा घुस गए, कुछ भी कर लिए। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें वैसी रिपीट नहीं होती है जो प्रारंभिक अवस्था में हो चुकी है, और वो सर ग्राउंड फ्लोर है। तो ये जितना पीछे का वॉल्यूम बन रहा है ना, वो सब ग्राउंड फ्लोर में जा रहा है। वो हिस्ट्री हमेशा ग्राउंड फ्लोर होता है। तो कभी भी ग्राउंड फ्लोर को और जो बेसिक्स है उसको इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो सर लॉस हो जाएगा। इसलिए कि जब हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो पुरानी बहुत सारी बातों को रिपीट अब नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा, छोटा छोटा एपिसोड बन रहा है। पहले 1-1 घंटा का एपिसोड, एक दिन 1 घंटा 22 मिनट का एपिसोड बना। बातें थी, बताना था, मैंने बोला। अब मैं ज़रूरत की बातों को लेके चल रहा हूँ, और जो बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत अब नहीं है। मोटा मोटी हम लोग थोड़ा बैठ के एक डिस्कशन कर लेते हैं तो आपका भी एक नज़रिया बन जाता है, आपको भी सोचने के लिए। सर एक कहावत है, सुनिए सबकी करिए मन की। ये तलवार का धार है, पैसा आपका है, रिस्क फैक्टर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होता है ऑलवेज। तो याद रखिए, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और आपका पैसा अगर डूबने की स्थिति में आ जाएगा तो कोई देने वाला नहीं है। हमेशा जब तक लगातार कमाई नहीं हो रही है, मान के चलिए 10 में से 7 बार आप नहीं कमा रहे हैं, तो वॉल्यूम को बढ़ाइए मत, क्वांटिटी मत बढ़ाइए, कम क्वांटिटी, एक ही लॉट से और छोटे प्रीमियम से छोटा प्रॉफिट लेते रहिए। बड़े प्रीमियम, अब मैं एट द मनी में क्यों काम करता हूँ, मेरा बहुत दिन का तजुर्बा है। अब मैं एट द मनी में काम करता हूँ, कल को मेरा पूंजी और बढ़ेगा तो मैं इन द मनी में आ जाऊँगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, जो परसेंटेज होता है प्रॉफिट का वो बढ़ते रहता है उसी प्रीमियम पे। अगर आप 20 रुपया पे देखिएगा प्रीमियम पे 10% का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक वही एट द मनी में 20% का आएगा, इन द मनी में 30% का आएगा। तो इसीलिए आप बोलिएगा कि मैं सर एट द मनी में चल जाता हूँ, नहीं, पहले सीखना है। सीखना हमेशा 1 नंबर 2 नंबर गियर पे, ये नहीं कि 4 नंबर और टॉप गियर पे चले गए सीखने के लिए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सीखना है तो आउट द मनी पे छोटा प्रीमियम 20, 30, 40 रुपये तक के प्रीमियम पे सीखिए, और 1 लॉट से सीखिए, 2 लॉट में मत जाइए। और जब तक वहाँ पैसा नहीं पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल पेपर ट्रेडिंग पे आ जाइए। मैं संडे को लाइव आ रहा हूँ शाम 5 बजे। अगर आपको कुछ फेस टू फेस आके पूछना है बिल्कुल आइए। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो ग्रो पे जाके खोल लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। मेरे लिंक से खोलिएगा तो ये जो मैं रोज़ सुबह सुबह मेहनत करता हूँ, कुछ पारिश्रमिक ग्रो वाला हमको देगा, आपका 1 रुपया नहीं लेगा।
और दूसरी बात, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ पैसा बनाने की बात होती है, सीधी बात। ये सर बिजनेस चैनल है, तो ले दे के अल्टीमेट गोल सर, यहाँ हम लोग कोई मनोरंजन करने नहीं बैठते हैं। मनोरंजन में नुकसान है, याद रखिएगा। हम लोग पैसा देते हैं और यहाँ हम लोग अगर कुछ टाइम दे रहे हैं तो उससे लाभ होता है, ज़िंदगी बनता है। और ये एक ऐसा व्यापार है जो सर अंतिम सांस तक सर अगर दिमाग और हाथ चल रहा है तो पैसा बनाते रहेगा। नमस्कार।